बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कीर्तन करते हुए नारद जी की यात्रा मौन नहीं होती। नारद जी की जो यात्रा है वो कीर्तन के साथ होती। ये नारद की यात्रा का ये वैशिष्ट है। नारद जी संकेत कर रहे हैं, नारद जी भी भगवान के ही अवतार हैं। वो जीवात्माओं को संकेत कर रहे हैं, जीवो जीवन भी एक यात्रा है। जीवन यात्रा में भगवान नाम का आश्रय लेते हुए जीवन यात्रा करो। बस भगवान के नाम में सब कुछ समाहित है, सब कुछ समाहित है। इसी में ब्रह्म सुख है, योगियों का सुख है, इसी में भक्तों का सुख है, इसी में सभी तरह के सुख विद्यमान है। नाम का आश्रय सभी ने लिया है। श्री हरि श्री हरि नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज का आगमन हुआ है व्यास जी के आश्रम में। आज आपके कानों तक तो आवाज आ रही होगी, जो कुछ भी व्यवधान है उसको वो दूर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। आज व्यास जी का पदार्पण हुआ है, वंदन किया है, स्वागत किया है। और व्यास जी ने जैसे ही, नारद जी ने जैसे ही व्यास जी को देखा है तो व्यास जी के मुखमंडल पर असंतोष परिलक्षित हो रहा है। तो व्यास जी से नारद जी ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास, आप असंतुष्ट क्यों हैं? कारण क्या है? उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने संतोष की प्राप्ति के लिए मैंने वेदों का विभाग किया है, महाभारत की रचना की है, 17 पुराण लिखे, लेकिन तब भी मुझे शांति नहीं मिली। तब कितना सुंदर संकेत कर रहे हैं वो, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वाय संतीर्थ मुसंति मानसा न यत्र हंसा निरमंतु शिक्षया। सुनो व्यास, आपने ज्ञान समाज को दिया है और इन 17 पुराणों में भगवान की महिमा बिल्कुल मुखरित होकर के गाई है, अलग अलग पुराणों में। देखिए, हम आपसे एक वाक्य कहें, भगवान एक हैं और ये संपूर्ण पुराणों में जो अलग अलग विभूतियां हैं, ये भगवान की ही विभूतियां हैं जिनका वर्णन किया गया है। उसमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए कि उस पुराण में उसकी महिमा, उस पुराण में उसकी महिमा, उस पुराण में उसकी महिमा, तो हम किसको माने? ये भटकने की बात नहीं है। इसमें भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है। हर पुराण में भगवान की विभूतियों का वर्णन है। कभी भगवान की विभूति गणेश रूप में वर्णित की जाती है, कभी भगवान की विभूति इस रूप में वर्णित की जाती है। संपूर्ण पुराणों में एक भगवान का ही गुणानुवाद है। भगवान क्या है? बोले एक हैं। और पूज्य चरण अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, एक जो है वो दो में भी समाया है। दो के बिना एक रह सकता है, लेकिन एक के बिना कभी दो नहीं रह सकता। एक एक दो, तीन में भी एक ही समाया है। एक 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 धन एक बराबर 3, 4 में भी एक ही समाया है। एक धन एक बराबर 4, एक धन बराबर 5। तो जो 5 में भी एक ही समाया है। एक में 5 नहीं, लेकिन 5 में एक है। एक ही ईश्वर सभी विभूतियों में समाया हुआ है। ऐसा जो जीवात्मा समझता है उसके अंदर कभी भी भ्रम नहीं होता है। और कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भावन
प्रारंभ में हम अपनी भी बात कह रहे हैं। जब हम वृंदावन में गए तो हम उपासना किसी और की करते थे, और वृंदावन में गए तो वहाँ जाकर के फिर आपस में साथियों के साथ ये बड़ा भगवान, ये बड़ा भगवान, ये छोटा भगवान, तो आपस में ही कई तरह की बातें होती। तो जब प्रारंभ में था सब ये बातें होती थी, आज वो सब बात समाप्त हो। जब ये शरीर कृष्ण भगवान को भागवत जी में गाता है तो लगता है मैं अपने नाथ को ही गा रहा हूँ। जब राम कथा कहता हूँ तो लगता है मैं अपने भगवान को गा रहा हूँ। शिव पुराण कहता हूँ तो भी लगता है मैं अपने भगवान को गा रहा हूँ। देवी भागवत, नंदा पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी पुराणों को अभी तक गाया है तो वहाँ पर वही आनंद, और मैं अपने भगवान को ही गा रहा हूँ। भगवत विभूतियों के रूप में विद्यमान जो ईश्वर है वही एक ही तत्व है, एक ही दो में है, एक ही तीन में है। तो कहा 17 पुराण में आपने मुखरित होकर जिस तरह भगवान की महिमा गाई है, उस तरह मुखरित होकर अभी भगवान के भक्तों की महिमा नहीं गाई। अब मेरे कहने से आप 18वें पुराण की रचना कीजिए, 18वें पुराण की रचना कीजिए जिसमें श्री हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। व्यास जी ने कहा 18वें पुराण की रचना। वाणी आप तक आ रही कि नहीं, केवल रिटर्न चल रहा है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बंद है ये सप्लाई, बंद है, चालू कर रहा है। उसको निकालो। श्री हरि। क्यों भगवान की महिमा तो गाई लेकिन भक्तों की महिमा उस तरह से नहीं गाई? क्यों भगवान से बड़ी महिमा भगवान के भक्तों की है? क्यों? कितना स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है क्यों महिमा है। मोरे मन प्रभु अस भी स्वास प्रभु अस भी स्वास
बस विश्वासा राम ते अधिक राम करदासा। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है। आप कहेंगे क्यों? मेरे भाई बहन, सीधी सी बात है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो भगवत प्रेमियों का संग करो। क्या करो? जैसे कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो खिलाड़ी से कुछ ले सीखता है, जुआड़ी बनता है तो जुआड़ियों से सीखता है। जिस जिस कला में आपको निपुण होने का संकल्प होवे तो उस कला का जानकार व्यक्ति से सीखना पड़ता है। ऐसे भगवत प्रेमी बनने के लिए भगवत प्रेमी का आश्रय लेना पड़ता है कि भगवत प्रेमी का जीवन कैसा है, विचार कैसे है, उसका जीवन जीने की कला कैसे जीता है। मेरे भाई बहन, सीधी सी बात है। देखिए, व्यवहारिक मार्ग में ज्यादा दाव पेच है। व्यवहारिक मार्ग में बहुत ज्यादा दाव पेच है। कोई किसी को कुछ कह रहा, कोई किसी को कह रहा, कोई इसको गिरा रहा, कोई इसको कह रहा है। व्यवहारिक मार्ग में बहुत दाव पेच है। परमार्थ के मार्ग में कोई दाव पेच नहीं है। सीधा सीधा रास्ता है। बस भगवत प्रेमियों का संग कीजिए और उनसे सुन करके शास्त्र में जिन नियमों का वर्णन है उनके अनुसार से जीवन जिए। तो भागवत जी के 11 स्कंद में लिखा है, फिर गिरने की संभावना नहीं, क्योंकि दाव पेच है ही नहीं। धावन मीलवा नेत्रे न स्खले न पते दिया। इसलिए सीधा सीधा रास्ता है भगवान का, कोई दाव पेच नहीं उसमें। दाव पेच नहीं। दाव पेच व्यवहारिक जगत में है, भगवान के मार्ग में कोई दाव पेच नहीं। वहां ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। ना काहू सो ईर्षा ना काहू से होड़, ना काहू सो ईर्षा ना काहू से होड़। मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। अपनी एक मंजिल है, अपनी एक दौड़ है, ना किसी से ईर्षा है ना किसी से द्वेष है। ना काहू सो ईर्षा ना काहू सो बैर। मेरी मेरी मेरे अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। इसलिए हे व्यास, 18वें पुराण की रचना करो जिसमें भगवान की महिमा कम, भगवान के भक्तों की महिमा ज्यादा होवे। तब व्यास जी ने ये अंतिम पुराण, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 9 स्कंद तक प्रायः भक्तों की ही महिमा गाई है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का विवरण किया है। ज्यादा भागवत महापुराण में भगवान की महिमा कम है, भक्तों की महिमा ज्यादा है। इसमें सब भक्त ही तो भक्त हैं, जिसको देखेंगे वहीं भक्त। प्रारंभ से जब चर्चा करेंगे तो कुंती का वर्णन है, भक्त है। द्रौपदी का वर्णन भक्त है। भीष्म का वर्णन भक्त है। परीक्षित का वर्णन भक्त है। विदुर का वर्णन भक्त है। सीधे आगे चलते जाइए आप, उद्धव का वर्णन भक्त है। आगे चले जाइए आप, ब्रह्मा जी का वर्णन भक्त है। और ध्रुव जी का वर्णन, सीधे सीधे वहां चलते जाइए आप। भक्तों से भरा हुआ ग्रंथ। हर स्कंद में आपको भक्तों की महिमा श्रवण कराई जाएगी। भक्तों की कथा सुनने से भक्तों का जीवन कैसा होता है ये पता चलता है। भक्तों का जीवन कैसा होता है पता चलता है। तब उनके कहने से 18वें पुराण की रचना की। अभी 18वां पुराण का ज्ञान किसको देवें वो? तब उन्होंने अपने पुत्र जो जन्म लेकर के जंगल चले गए हुए थे, उन पुत्र को यही भागवत जी का ज्ञान दिया। कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भाई बहन, जीवों के कल्याण के लिए देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि में शिष्य का बहुत महत्व है और व्यवहारिक दृष्टि में पुत्र का महत्व है। लेकिन धन्य है व्यास जी, उनका क्या सुंदर वैशिष्ट है। वहां पर उनका बेटा पुत्र भी है और शिष्य भी है। सुखदेव जी पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं।
जिसके बेटे में ये वैशिष्ट हो जाए। आजकल होता क्या है, बोले बच्चों को पढ़ाने के लिए पिताजी शिक्षक हूँ, तो कभी कभी होता क्या है, वो पिताजी की बात कम मानता है, दूसरे शिक्षक की बात ज्यादा मानता है। क्योंकि हमारी बात ये नहीं मानेगा तो दूसरों के यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो केवल पुत्र है, शिष्य बनना ही नहीं चाहता वो। और लेकिन जिसका पुत्र हो और साथ साथ में शिष्य भी बन जावे। पुत्र में तो हठता होती, लेकिन शिष्य में कोई हठ धर्मता नहीं। पुत्र हट कर सकता है, पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए। शिष्य गुरु के सामने हट नहीं कर सकता। उठ जाओ तो उठना पड़ेगा, बैठ जाओ तो बैठना पड़ेगा, ये करो तो करना पड़ेगा, वहां प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। लेकिन पिता की आज्ञा को कभी कभी उल्लंघन भी पुत्र कर देता। गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो होता ही नहीं, गुरु ने जो कह दिया वही होना है, उस पर कोई विचार नहीं। तो जिसका पुत्र दोनों बन जावे, क्या वैशिष्ट होगा वहां पर। सुखदेव जी को उन्होंने भागवत जी का ज्ञान दिया है। यही श्रीमद् भागवत जी का परिचय है और भागवत जी के वक्ता का परिचय है। अब भागवत जी में भागवत जी के श्रोता का परिचय दिया गया है। अब श्रोता को आप समझिए, श्रोता जो है वो परीक्षित है। अब परीक्षित की पृष्ठभूमि क्या है, तब भागवत जी के प्रथम स्कंद में संक्षिप्त महाभारत का वर्णन किया गया है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध के मैदान में समाप्त हो चुके हैं। सभी पुत्र समाप्त हो गए, केवल दुर्योधन बचा हुआ। यहां से प्रारंभ हुई कथा। धृतराष्ट्र कौन है, बोले अंधा है। अंधे का मतलब जिसका पिता ही अंधा हो, तो आप समझ लीजिए धृतराष्ट्र अंधे हैं, जिसका पिता अंधा हो। अच्छा, मां कौन है, गांधारी। गांधारी अंधी नहीं थी, लेकिन जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया गया तो उनको पता चला मुझे अंधे के गले में बांध दिया गया है, तो मेरा पति नहीं देखता पूरी दुनिया को, तो मैं भी नहीं देखूंगी समझकर गांधारी ने भी पट्टी बांध ली। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, पिता तो अंधे थे ही, माँ ने पट्टी बांधकर वो भी वैसे ही बन गई, तो उनकी पट्टी बांधना अच्छा है कि बुरा है? जल्दी बोलिए भाई। पति नहीं देखता तो मैं भी नहीं देखूंगी, जिस नारी ने ये संकल्प किया हो उसका संकल्प अच्छा है कि बुरा है? जब आप गंभीरता से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा अच्छा नहीं है, बुरा है। क्योंकि पति को तो वैसे ही दिखलाई नहीं देता, तुम्हें तो दिखलाई दे रहा था। तुम्हारा कर्तव्य क्या था कि हाथ पकड़कर पति को ले जाना, स्नान कराना, भोजन कराना, सब व्यवस्थाएं करना। पति को दिखलाई नहीं दे रहा है, आपने जबरदस्ती और पट्टी बांध ली। तो जिसके घर का मुखिया धृतराष्ट्र हो, और एक बार धृतराष्ट्र ने पूछा कि मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मैं अंधा हुआ। तब कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भावन धृतराष्ट्र ने जब पूछा तो धृतराष्ट्र को दृष्टि दी गई कि मैंने कौन सा पाप किया। तो देखा कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिससे मुझे अंधत्व प्राप्त हो। और पिछले जन्म में देखा 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 100 जन्म तक पीछे देखा, तो मेरे द्वारा ऐसा कोई दुष्कृत नहीं हुआ है जिससे मुझे अंधत्व प्राप्त हो। लेकिन जब दृष्टि दी गई तो कहा और पीछे देखो, तो 100 जन्म के बाद जब 102 तीसरे जन्म में देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, मैं 100 जन्म के पहले राजा था। धृतराष्ट्र ने देखा राजा था, और जब राजा था तो मैंने किया क्या, एक सर्प घूमते घूमते आया, एक बिल में आ गया।
बिल के अंदर आ गया तो लोग घबराने लगे और राजा से कहने लगे, राजन यहाँ सर्प छुपा है, सर्प छुपा है। तो मैंने उस सर्प को निकालने का प्रयास किया और लोगों से कहा, तो लोगों ने सर्प के बिल के पास लाठी पटकी, लेकिन सर्प कहाँ निकलेगा, वो बिल के अंदर चला गया। तो उस सर्प को समाप्त करने के लिए इसने तेल को गर्म कराया और गर्म तेल, उबलता हुआ तेल को उसी बिवर में, जिस बिवर में वो सर्प छुपा हुआ था, उसी उबलते हुए तेल को उसी बिल में डाल दिया जहां सर्प था। जैसे ही वो उबलता हुआ तेल गया, जाकर के सर्प तो बैठा ही था और वह तेल की बूंद जैसे ही उस पर गई तो वो तो अंधा भी हो गया और बहरा भी हो गया और समाप्त हो गया, क्योंकि आंख से वो देखता भी है और आंख से सुनता भी है। तो देखना सुनना एक साथ उसका बंद हो गया। तो कहा, देखो ये तुम्हारा पाप। पता चला सर्प तो जीव है, चलता रहता, अपनी जगह में जाकर के छुप गया था। तुम्हारा गर्म उबलता हुआ तेल डालकर ऐसा करना, ये तुम्हारा अपराध था। तो किस जन्म का पाप हमें किस जन्म में मिलेगा ये हमें पता नहीं है। इसलिए कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भाई बहन, गीता का सिद्धांत है कर्मा कर्म विकर्मेति कवयो पितृ मोहिता। बहुत विचार कर करो, इस जन्म का पाप का फल किस जन्म में मिलेगा पता नहीं। अच्छा, कभी कभी लोगों से आपने सुना होगा, कुछ बुरा होता तो वो कहते, पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। यही कहते हैं ना। जरा सोचो, जो कहते हैं उनसे कहो कि तुम्हारी हिम्मत है भगवान का कुछ बिगाड़ दो इनकी। मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, तुम्हारी हिम्मत है भगवान का कुछ बिगाड़ दोगे। करोड़ों जन्म लेकर नहीं बिगाड़ सकते, एक जन्म की बात तो क्या है। करोड़ों जन्म लेकर भगवान का नहीं बिगाड़ते, बस तुमने भगवान का नहीं बिगाड़ा है, लेकिन भगवान ने जिन जीवों को उत्पन्न किया है उनका बिगाड़ा है। भगवान का बिगाड़ने का मतलब है ये सब कुछ भगवान का है, चराचर सृष्टि। उस सृष्टि के साथ अनैतिक व्यवहार करना, शास्त्र विरुद्ध व्यवहार करना, यही भगवान का बिगाड़ना है। बाकी भगवान का कोई व्यक्तिगत क्या बिगाड़ेगा। तो सभी पुत्र समाप्त हो गए, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। यदा मृधे कौरव संजया नाम वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। और धन्य है गांधारी जो पट्टी बांधी रहती है, लेकिन पट्टी तभी खोलती है जब धृतराष्ट्र को मजबूत करना होता है। इसका मतलब है जिसकी पट्टी अधर्म को पुष्ट करने के लिए खोली जावे तो वो दोष है। पट्टी बांधना भी दोष था और पट्टी खोलना भी जिसका दोष था वो गांधारी है। दुखी था। उसी बीच अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन दुखी हैं तो कहा सब कुछ समाप्त हो गया, कौरव समाप्त हो गए। देखिए भाई, सीधा सा सिद्धांत है, द्वेष करोगे द्वेष बढ़ेगा, प्रीति करोगे प्रीति। 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 जैसा मुख वैसा दिखेगा, जैसा मुख वैसा दिखेगा, जैसा मुख वैसा दिखेगा, जैसा मुख वैसा दिखेगा। जग दर्पण की रीत। जैसा मुख वैसा दिखेगा, जग दर्पण की रीत। द्वेष करोगे द्वेष बढ़ेगा, प्रीति करोगे प्रीति। द्वेष करोगे द्वेष बढ़ेगा, प्रीति करोगे प्रीति। जैसा मुख वैसा दिखेगा, जग दर्पण की रीत। जैसा मुख वैसा दिखेगा,
जग दर्पण की द्वेष करते जाओ, समाज में द्वेष बढ़ते जाएगा। प्रीति करते जाओ, प्रीति बढ़ती जाएगी। जैसा मुख वैसा दिखेगा, दुनिया वैसे ही दिखेगी जैसे जग दर्पण की रीति। ये जग दर्पण है, आईना है। जैसा हमारा मुख है वो वैसा ही दिखेगा। हमारे अंदर द्वेष है तो द्वेष ही बढ़ेगा समाज में, और हमारे अंदर प्रीति है तो समाज में प्रीति ही बढ़ती जाएगी। जैसा मेरा चेहरा है वैसा ही आईना में दिखेगा। समाज आईना है। मेरे अंदर द्वेष भरा हुआ है तो समाज में द्वेष ही दिखेगा। मेरे अंदर प्रेम भरा है तो समाज में प्रेम नजर आएगा। तो कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भाई बहन, जिसका शीर्ष अंधा हो, जिसका रास्ता दिखाने वाले ही ना हो, और इनके घर में एक बहुत अच्छा आदमी था। इनके पास भी एक धर्म था, और वो कौन? विदुर जी महाराज। विदुर जी धर्म के अवतार हैं मेरे भाई बहन। लेकिन कौरवों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इन्होंने धर्मावतार विदुर जी की बात नहीं मानी। कौन कितना अच्छा आदमी हमारे पास है, हमने उसकी बात नहीं मानेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। और पांडवों के साथ भी धर्म है। पांडवों के साथ जो धर्म है वो कौन है? युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जो बड़े भाई हैं वो धर्म के ही अवतार हैं, धर्म के अवतार हैं। पांडवों की विशेषता है कि वो बड़े भाई की बात मानते हैं, वो धर्म की बात मानते हैं, और कौरव धर्म की बात नहीं मानते। बस यही अंतर है, इनके विनाश का कारण यही है। और जब उन्होंने बात नहीं मानी तो विदुर जी ने उस सभा को छोड़ करके भी चले गए। स इत्थमत्युल्वण कर्णवाणैर भ्राता पुरा मर्म सुताडितोपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गदप्यथोया दुर्मानयाना। नहीं मानी तो कौरवों की सभा छोड़कर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। सब कौरव समाप्त हो गए, दुर्योधन बचा है, दुखी था। एक भी पांडव समाप्त नहीं हुए, इस बात का उसको दुख था। उसी बीच अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने पूछा क्यों दुखी हो? बोले मेरे सभी भाई समाप्त हुए, इस बात का मुझे उतना दुख नहीं है जितना दुख पांचों पांडवों में से एक भी समाप्त नहीं हुआ, उस बात का दुख है। यदि 5 में से 1 समाप्त हो जाता तो मेरे भाइयों का दुख समाप्त हो जाता। तो अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य जी के बेटे हैं। द्रोणाचार्य कौन है? कौरवों के गुरु। ये गुरु हैं, अर्जुन के भी गुरु हैं। तो गुरु पुत्र जो है वो कहता है चिंता मत करो, तुम सभी भाई मिलकर 5 पांडवों को नहीं मार पाए, लेकिन मैं मारूंगा। तो दुर्योधन को ऐसा लगा कोई मरता हुआ प्यासे व्यक्ति के मुख में किसी ने जल के 2-4 शीतल बिंदु डाल दिया हो, थोड़ा जल की बूंद डाल दी होगी, अब मैं बच जाऊंगा, ऐसा लगा। तो मन में प्रसन्नता हुई। क्या देख रहे हैं? द्रौपदी के 5 बेटे थे, एक दिखने में बिल्कुल। और देखिए जो द्रौपदी है ये कौन है? ये पूर्व जन्म की सीता है। द्रौपदी कौन है? पूर्व जन्म की सीता। लेकिन कौन सी सीता? पहले समझ लीजिए। ये व्यास जी ने दूसरे पुराणों में वर्णन किया, ये देवी भागवत में इसका निरूपण किया है। कौन सी सीता? जिस सीता का रावण हरण करके ले गया था। छाया की सीता। छाया की सीता का हरण करके रावण ले गया, भगवान ने रावण को मारा। इसके बाद असली सीता को भगवान ने अग्नि से निकालकर वापस ले आए, क्योंकि हरण के पहले असली सीता अग्नि के अंदर चली गई थी। आपको सभी को पता है, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगे करहु निशाचर नासा, जब लगे करहु निशाचर नासा, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगे
जब लगे करऊं निशाचर नासा, तुम पावक करहूँ निवासा, तुम पावक महु करई निवासा। जब लगी करऊँ प्रभु पद धरिए, अनल समानी, प्रभु पद धरी अनल समानी, प्रभु पद धरिए, प्रभु पद धरिए, प्रभु पद धरी। असली सीता तो अग्नि के अंदर प्रविष्ट हो गई, नकली सीता बैठ गई, रावण ने उन्हीं का हरण किया। तो असली सीता को रावण को मार करके भगवान ने अग्नि से प्रकट कर लिया। ये आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, लंका कांड में भी लिखा हुआ है। असली सीता तो उसी अग्नि में जो प्रविष्ट हुई थी वहीं से निकलकर राम जी के साथ वापस आ गई। लेकिन जो छाया की सीता है, उन्होंने किया क्या? उन्होंने सोचा असली सीता को तो राम जी उनकी सीता है, प्रकट कर लिया, अब मैं कहाँ जाऊं? तो जो छाया की सीता है, उन्होंने जाकर के शिव जी का तप किया, जिस सीता को रावण हरण करके ले गया था। और शिव जी का जब तप किया, शिव जी प्रकट हुए। तो देवी भागवत का सिद्धांत है ये, शिव जी से उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। तो पतिम देही पतिम देही पतिम देवी पुनः पुनः 5 बार ही एक वाक्य को बोला कि पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। तो भगवान ने कहा एव मस्तु देवी, तुमने एक ही बात को 5 बार मांगा है, इसलिए एक ही पति 5 रूपों में विभक्त होकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस बार छाया की सीता तुम रावण के विनाश का कारण बनकर धर्म की स्थापना की, उस बार तुम कौरवों के विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान की लीला में सहयोगिनी हो जाओगी। इसलिए जो द्रौपदी है वो यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई है। एक ही पति 5 रूपों में उन्हें प्राप्त हुआ है। पति के अंदर धर्म होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक पति को ही पत्नी हृदय से स्वीकार करती है, अधार्मिक पति को नहीं। तो धर्म लेकर के युधिष्ठिर के रूप में पति खड़ा है। निर्बल पति नहीं चाहती पत्नी, पुष्ट पति चाहती है। तो भीम के रूप में पति बल के रूप में खड़ा है। वीर चाहती है पत्नी, डरपोक नहीं। तो वीर के रूप में अर्जुन खड़े हुए हैं। सुंदर पति चाहती है पत्नी, तो नकुल सहदेव सुंदरता के रूप में खड़े हुए हैं। तो पति, जो पत्नी के मन में जिस जिस भावना की कामना होती है वही स्वरूप लेकर ये 5 पांडव अलग नहीं है, 5 पुरुषों की पत्नी नहीं है। एक ही पति 5 रूपों में विभक्त होकर सूर, वीरता, धर्म और सुंदरता, इन सब को लेकर 5 रूपों में व्यक्त होकर के आए हुए हैं। उस द्रौपदी के 5 पुत्र थे। आज अश्वत्थामा मारने के उद्देश्य से जा रहे हैं कि मैं 5 पांडवों को मारकर आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा अच्छा आप मार देंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो जिस प्रकोष्ठ में 5 पांडव सोते थे, भगवान समझ गए अश्वत्थामा आ रहे हैं और वो मारेंगे। और गीता का सिद्धांत है, गीता के 14वें अध्याय की अंतिम श्लोक में एक वाक्य आया, शाश्वतस्य धर्मस्य, धर्म शाश्वत है। और गीता जी में भगवान एक वाक्य कह रहे हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त भी शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। और भगवान ने सोचा इस 5 पांडवों को अश्वत्थामा मार देगा तो ये मेरे वाक्य पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भाई बहन, जिस कमरे पर, जिस प्रकोष्ठ में 5 पांडव सोते थे, भगवान ने कहा चलिए आज दूसरे प्रकोष्ठ पर शयन करेंगे। 5 पांडवों को लेकर भगवान दूसरे प्रकोष्ठ में चले गए। वो कमरा खाली था तो द्रौपदी अपने 5 बेटों को लेकर के सो गई। अश्वत्थामा ने देखा तो सोचा यही 5 पांडव हैं, क्योंकि देखने में ये 5 पुत्र 5 पांडवों जैसे नजर आते थे। एक दुर्योधन जैसा, एक भीम, एक युधिष्ठिर जैसा, एक भीम जैसा, एक अर्जुन जैसा, एक नकुल सहदेव जैसा, 5 तरह के 5 बेटे 5
तरह के नजर आते थे, बिल्कुल देखने में लगता था कि ये वही हैं। ऐसा ही मुखमंडल लेकर के वो आए हुए थे। अश्वत्थामा आए, 5 पुत्रों को, सोए हुए 5 पुत्रों का 5 पांडव समझकर सिर काट दिया। कथा स्थल पर विद्यमान भक्तवृंद, जहां भगवान रथ चलाते हों, जिसके सारथी हों, उसके घर की कहानी है। जिस घर में भगवान सारथी बनकर रथ चला रहे हो, उस घर की कहानी है। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। जरा सोचिए आप, तो 5 पुत्रों को भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की, वो व्याख्या थोड़ा विस्तृत हो जाएगी। वो भी कोई जीव थे, पंच वसु थे, साप के कारण कुछ दिन के लिए मानव शरीर उनको मिला था, इसलिए वो द्रौपदी के पास आए हुए थे। साप के कारण देवता मनुष्य बने हुए थे और कुछ समय में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए उनके साप की पूर्ति के लिए भगवान ने रक्षा नहीं की। सीधा सा सिद्धांत है। कथा स्थल पर विद्यमान भक्तवृंद, यहाँ द्रौपदी ने सुबह उठ करके देखा तो 5 पुत्रों का सिरोच्छेदन कर दिया गया है। एकदम दुखी हुई, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां, निशम्य घोरा परितप्यमाना। रोने लगी। भगवान ने देखा, उसी बीच अर्जुन निकले हुए, किसने काटा है? उधर पर अश्वत्थामा नजर आए। वहां लेकर 5 सिर लेकर के वो दुर्योधन के पास पहुंचा, और जैसे ही 5 सिर लेकर के मैंने 5 को मार दिया है, दुर्योधन ने कहा चलो जीते जी तो कुछ नहीं कर पाया, मारे हुए बच्चों को मसल करके ही गुस्सा शांत कर लूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि शत्रु के मर जाने पर बैर तुरंत समाप्त हो ही जाता है। अब शत्रु मर गया है, इसके बाद बैर है। कितना ही कोई बैरी होवे, लेकिन मरने के बाद तो बैर खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। लेकिन दुर्योधन कितना दुष्ट प्रवृत्ति का जीव था कि सोच लिया ये मर गए हैं, लेकिन मरे हुए को मसल कर गुस्सा शांत करो। वाल्मीकि रामायण का सिद्धांत, मर गया बैर समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कितना दुष्ट प्रवृत्ति का ये जीव है। भीम का सिर लिया है, जो भीम जैसा दिखता था, उसके सिर को मसला है। तो जब मसल गया तो मन में तुरंत संदेह हुआ, ये भीम नहीं हो सकता, इतनी जल्दी भीम का सिर मसलने वाला नहीं है। तो कहा कहीं गलती तो नहीं की है कि भीम की जगह पर भीम के पुत्रों को मार डाला हो तुम। तुरंत मन में संदेह पैदा हुआ। इधर अर्जुन आए, इधर इन्होंने देखा अश्वत्थामा को, तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे। भगवान ने सोचा ये ज्वाला समाप्त कर देगी दुनिया को, तो भगवान ने संकेत किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते थे और वापस बुलाना भी जानते थे। लेकिन अश्वत्थामा केवल चलाना जानता था, वापस बुलाना नहीं। और देखिए, ये पहले के गुरु ये नहीं देखते थे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शिष्य है। उन्होंने देखा पुत्र के अंदर पात्रता कम है, इसलिए केवल चलाना सिखलाया था अश्वत्थामा को। द्रोणाचार्य जी ने लौटाना नहीं सिखलाया, लेकिन अर्जुन को चलाना भी सिखलाया और वापस करना भी सिखलाया। ये श्रेष्ठ गुरुओं की पहचान। ये नहीं कि मेरा पुत्र है इसे ज्यादा ज्ञान दे दूं, ये शिष्य है इसको कम ज्ञान दे दूं। ये बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। पकड़ करके ले आए। क्या व्यवहार करना चाहिए, सभी ने अलग अलग मत दिया। किसी ने कहा जो धर्म कहता है वो की करना चाहिए। भीम से पूछा क्या की करना चाहिए, बोले इसको तुरंत मार देना चाहिए। और भाइयों से पूछा, बोले जो भगवान कहें वो व्यवहार करना चाहिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्म बंधुर्नहं तव्य
आततायी बधारण मयि वो भयमां नातं परिपाह्या अनुशासनम्। ब्राह्मण को ब्रह्मबंधुर न हंतव्यः, ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब ये ब्राह्मण भी और आतताई भी। आतताई बधारणा, क्या करना चाहिए? तब आज अर्जुन को गीता का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान उदित हो गया। बोले किसी को मारना, जान से मारना ही मारना नहीं होता, अपमान कर देना भी मारना है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर देना, बपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्मबंधूनाम बधो नान्यस्तु देहिका। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सभा में तू कहकर बोल देना भी मार देना है, रे कहकर बोल देना भी मार देना है, धक्का मारकर सभा से निकाल देना भी मार देना है। तो तुरंत उन्होंने किया क्या, अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, उसको निकाल लिया और जैसे ही बाहर किया, लेकिन दुष्ट दुर्जनता नहीं छोड़ता। सोचा पांचों पांडव तो मैंने मार दिया है, पांचों पांडवों के पुत्रों को तो मार दिया है मैंने, पांचों पांडवों के पुत्र को तो मार दिया है, लेकिन पांडवों के वंश को मुझे निर्वंश करना है। ये समझकर चिंतन करते करते एक निष्कर्ष पर पहुंचा, पांडवों के वंश को बढ़ाने वाला कौन है? तो ध्यान आया अभिमन्यु तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। यदि उसके बच्चे को मार दिया जाए, गर्भस्थ शिशु को, तो पांडव निर्वंश हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, जन्म लिए हुए बच्चों को तो मारा, जिसका जन्म नहीं हुआ है उसको मारने के लिए संकल्प किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और उत्तरा बहुत छोटी उम्र की स्त्री है, श्रीमद् भागवत जी कम उम्र की स्त्री है, और धन्य है इसका सौभाग्य, बहुत सौभाग्यशालिनी है ये। पहले से परीक्षित जैसा भक्त विद्यमान था ही, और अब देखा कि कोई ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे गर्भस्थ बालक को नष्ट करने के लिए। तो इस उत्तरा ने भगवान की स्तुति की, पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीसा सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मे नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे मेरे नाथ, मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करो। ये जो 2 श्लोक हैं, ये गर्भवती नारी को पाठ करते रहना चाहिए। उससे भगवान नारायण की कृपा से उसके गर्भस्थ जीव की रक्षा होती रहती है। जो वैष्णव नारी, भगवान के आश्रित रहने वाली जो नारी है, भगवान का भजन करने वाली, भगवान के आश्रित रहने वाली जो नारी है, उसको गर्भवती नारी को इन श्लोकों का पाठ करते रहना चाहिए। भगवान ने देखा कि ये नष्ट कर देगा, तो भगवान जाकर के अंगूठे के बराबर रूप लेकर गर्भ में चले गए। साहब धन्य है हमारे नाथ, जन्म के बाद भी रक्षा करते हैं। इनको कोई पुकारे जन्म के पहले भी ये रक्षा करते हैं। केवल परीक्षित की रक्षा नहीं की है उन्होंने हमारी भी रक्षा की है। धन्य है क्षीर सागर पर रहने वाले भगवान ने, जब मैं माँ के पेट में था कैसे मैं खाऊंगा, मेरी पुष्टि कैसे होगी, तो उन्होंने नाभि के माध्यम से मेरा पोषण किया है। 9 माह तक माँ ने खाया है, लेकिन हमें मिला है। जरा सोचिए आप, हमारी माँ ने खाया पिया है, लेकिन बच्चे को मिला है। हमारे ऊपर भी वैसे ही कृपा है उनकी, जैसे परीक्षित के ऊपर है। बस अनुभव करो रे भाई, भगवान की कृपा का अनुभव करो। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौनिनम
अंगूठे के बराबर रूप लेकर के भगवान ने जाकर के उस बालक की रक्षा की है। कथा स्थल पर विद्यमान भक्तवृंद इधर से फिर भगवान कौरवों को समाप्त करके पांडवों को राज्य देकर के जाने लगे। पांडवों की मां कुंती ने भगवान से विपत्ति की याचना की कि हे नाथ, हमको आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। 26 श्लोकों से कुंती ने भगवान की स्तुति की। देखिए, सनाई डोंगरी के इस प्रांगण में बैठे हुए भक्तवृंद, हम भगवान के सामने खड़े हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जो जीव खड़ा है वो प्रार्थना कर रहा है कि याचना कर रहा है, पहले ये सोचे। कुछ लोग भगवान के द्वार में याचक बनकर जाते हैं और कुछ लोग भक्त बनकर जाते हैं। जो केवल मांगने के लिए जा रहा है वो याचक है, और जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो हमारे अंदर प्रार्थना ज्यादा है कि याचना ज्यादा है? ये जरा सोचो। आजकल प्रार्थना छोटी है, याचना लंबी है। जिसमें प्रार्थना बड़ी होनी चाहिए, याचना छोटी होनी चाहिए। जगदीश भगवान की आरती हम सब भारतवासियों को याद है। उस आरती के एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगेगा ये वेद मंत्रों का अर्थ निकल रहा है। मैं मूर्ख खल कामी, हे प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। भगवान के सामने हम कह रहे हैं मैं मूर्ख खल कामी, और आरती के बाद में कोई मूर्ख कह दे तो लड़ जाओगे, ठीक है ना? आरती के बाद कोई मूर्ख कह दे तो झगड़ा हो जाएगा। और भगवान के सामने बोल रहे थे, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे थे, क्योंकि हमने अपने मूर्ख को स्वीकारा ही नहीं। अपने आप को हमने केवल बोला है, लेकिन मूर्ख मानते ही नहीं हम। और मूर्ख मानते तो कोई व्यक्ति हमें मूर्ख कह देता तो गुस्सा नहीं आता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। और एक एक वाक्य देखिए, श्रद्धा भगति बढ़ाओ संतन की सेवा। हे नाथ, इस जीव के अंदर श्रद्धा का वर्धन होता रहे और संतों की सेवा मिलती रहे। जिस जीव ने वर्षों आरती में गाया हो कि संतों की सेवा मिलती रहे, और कभी गांव में संत आवे तो मिलने न जावे, तो भगवान कहे बाहरे चालाक आदमी। हाँ, बाहरे चालाक आदमी। अभी तक तो कह रहा था संतों की सेवा, लेकिन मैंने संत भेजा तो मिलने तक नहीं गया। तो बिल्कुल समझ जाइए, एक एक बिंदु को समझिए हृदय से, तो वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो प्रार्थना करो रे भाई, याचना कम। 26 श्लोकों से कुंती ने स्तुति की। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्री कृष्ण कृष्ण सखी वृष्ण सभाव निधृग्राजन्न वंश दहनानप वर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते भगवन नमस्ते। 26 श्लोकों में स्तुति करके भगवान से विपत्ति की याचना की। भगवान ने कहा, बुआ जी, इसी स्थिति में आपको मेरा अनुभव होता रहेगा। पांडवों को राज्य देकर के भगवान जाने लगे, लेकिन पांडवों को दुख हुआ। बस ये अंतिम क्षण की कथा चल रही, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। भगवान का भक्त कैसा तैयार होता है, इन प्रसंगों से पता चलता है। राज्य तो मिल गया, लेकिन मन ही मन एक दुख हो रहा है। इस राज्य को पाने के लिए हमने अपने परिवार को समाप्त कर दिया। कौरवों को मार डाला, कितनों को मारा, इसको पाने के लिए। भगवान ने सोचा इन पांडवों के मन में अभी ये बैठा है कि हमने मारा है। इनको ज्ञान दिलाने के लिए भगवान ने पांडवों को रथ पर बैठाया और एक ऐसी जगह पर ले गए, एक महापुरुष के सामने जो प्रतीक्षा कर रहा था भगवान की। और उनका नाम क्या है? भीष्म जी महाराज। भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए
और प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण आ जावे, उत्तरायण आ जावे तो मैं अपना शरीर छोड़ूं और मरने के पहले मुझे भगवान का दर्शन हो जावे। भगवान के दर्शन के लिए बाणों की सैया में पड़े हुए थे। आज भगवान गए पांडवों को लेकर के। आज भीष्म ने युधिष्ठिर से पूछा, ये तुम्हारे कौन है? भीम से पूछा, अर्जुन से पूछा, नकुल सहदेव से पूछा। सबने अपना अपना परिचय दिया कि किसी ने कहा ये हमारे गुरु हैं, किसी ने कहा ये जो धर्म करता है उनका साथ देते हैं, किसी ने कहा हमारे सहयोगी हैं, किसी ने कहा हमारे रिश्तेदार हैं। पांचों पांडवों ने अलग अलग भावना से कहा। युधिष्ठिर ने कहा जो धर्म करता है उनका साथ देने वाले भगवान हैं। अर्जुन ने कहा ये मेरे गुरु हैं, नारायण हैं। भीम ने कहा हमारे सहयोगी हैं। नकुल सहदेव मानो कह रहे हैं हमारे ये स्वजन है। जिसके अंदर जो भावना थी वो भगवान से प्रकट किया। तब भीम ने समझाया, भीष्म ने समझाया, जिनको तुम ये मान रहे हो ये भी हैं, लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा है। ये समर्थ पर ब्रह्म परमात्मा, जिससे चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जिसके वश पर है सकल चराचर सृष्टि, जिसकी दिशा निर्देश में काम करती है, वो हमारे ये भगवान ज्ञान दिया। और शरीर छूटने के पहले राजा का धर्म क्या है वो ज्ञान दिया। राजनेता को कैसा होना चाहिए राजनीति का वर्णन किया, राजा को कैसे होना चाहिए उसका वर्णन किया, स्त्री को कैसे रहना चाहिए समाज में। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। स्त्रियों का धर्म क्या है, भक्तों का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, नेता का धर्म क्या है, सभी तरह के धर्मों का निरूपण किया, दुनिया को ज्ञान दिया। और इसके बाद अब जाने का मन हो रहा है। हे मेरे नाथ, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम या बदिदम हिनोम्यहम। हे मेरे नाथ, तब तक खड़े होकर दर्शन देते रहो जब तक मैं अपना कलेवर ना छोड़ दूं। संस्कृत में कलेवर कहते हैं शरीर को। सनाई डोंगरी के इस प्रांगण में बैठे हुए मेरे भाई बहन, क्या मृत्यु है। यहाँ घर के लोग रहते हैं, स्वजन रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर रहेगा, लेकिन जिसकी मृत्यु के काल पर दुनिया का मालिक खड़ा हो, क्या सौभाग्य होगा उसको। मैं आपसे एक वाक्य कहूं, हमारे भागवत पढ़ाने वाले गुरुजी का जब शरीर छूटा वृंदावन में, उन्होंने हजारों लोगों को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। तो उस क्षण मैंने देखा गुरु जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उनके आसपास भागवत की पुस्तक लिए हुए ब्राह्मण गण पार्थिव शरीर के आसपास बैठकर भागवत का पारण कर रहे हैं। पार्थिव शरीर पड़ा था और चारों तरफ बैठ करके शिष्यगण भागवत जी का पारण कर रहे थे, स्तुतियां सुना रहे थे। तब पता चला कि जीवन में अब इस शरीर से हमारे गुरुजी ने जो जो किया उसका परिणाम इनके शरीर छूटने पर पता चला कि पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। जहां लोग सूतक मानते कि भाई अब स्नान करेंगे हम, उनके पास भागवत ग्रंथ खुली हुई पारायण हो रहा है। संध्या वंदन करने वाले भजनानंदी ब्राह्मणों के द्वारा चारों तरफ बैठकर भागवत जी का मूल पारायण हो रहा था। तब पता चल रहा था कि जीवन में इस शरीर ने क्या किया है। शरीर छूटने के बाद भी ये भागवत जी का पारायण हो रहा है पार्थिव शरीर के निकट। तो साहब, जीवन भर हमने दिन में जो करते हैं वो रात्रि में सपने के रूप में कभी कभी दिखलाई देता है। ऐसे जीवन भर जो किया है वो मृत्यु के समय पर समझ में आता है।
दिन में जो किया है वो रात्रि में सपना बनकर कभी कभी आता है, और जो पूरे जीवन में किया है वो मृत्यु के समय समझ में आता है। आज 11 श्लोकों से भीष्म ने स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरवरां दधाने बपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रस्तिरस्तु में न वद्या विजय सखे रतिरस्तु में न वद्या। सोहने सांझ की राग है, जीवन की सांझ का काल है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता, अपनी बुद्धि रूपी कन्या को समर्पित किया और 11 श्लोकों से पुष्पताग्रा चंद्र से भगवान की स्तुति करके शरीर छोड़ा। हम आपसे एक वाक्य कहें, भीष्म के द्वारा ऐसा क्या हुआ जो मृत्यु के समय उनके शरीर पर इतने बाणों की सैया मिली और बाणों की सैया पर वो सो रहे हैं? तो हमने संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से श्रवण किया है। ये भीष्म जी भी किसी जन्म में राजा थे, एक हाथी पर बैठकर चले जा रहे थे। तो हाथी पर बैठकर चले जा रहे थे, उस जब ऊंची आसन पर बैठ कर के जा रहे थे, एक वृक्ष में एक गिरगिट चल रहा था। तो उन्होंने उस गिरगिट को अपने बाण में फंसाया ऐसा करके, और फंसा करके ऐसे घुमाया, और घुमा करके जब फेंका तो वो गिरगिट जाकर बेर के वृक्ष में जाकर के गिरा जो कांटेदार था, और जैसे ही गिरा तो उसके शरीर में वो कांटे ही कांटे विध गए। तो संत कहते हैं किसी जन्म का किया गया परिणाम इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। शरीर छूटने के पहले जैसे वहाँ बिना अपराध से गिरगिट के शरीर पर कांटे लगे, ऐसे ही आज उस कर्म का प्रायश्चित उनको इस जन्म में ये बाण के रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए हर जीव को कर्म करते समय बहुत सजग होकर करते रहना चाहिए। यहाँ तो साफ सोना ही 1000 जन्म के बाद में कर्मों का फल मिलेगा। या तो फिर कर्म का फल भोग लिया जाए, या तो कर्म करके नारायण को समर्पित कर दिया जाए पूर्णतया जीवन, तो फिर प्रारब्ध के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और वरना नहीं तो फिर कर्म का फल भोगना ही होगा। या तो हर कर्म को करके भगवान को समर्पित कर दीजिए। यहाँ से भीष्म का महाप्रयाण हुआ है, भगवान गए हुए हैं। बस 5-7 मिनट में हम अपनी बात को विराम देंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे। उनके जाने के बाद यहाँ पांडवों के मध्य से परीक्षित का जन्म हुआ है। परीक्षित का जन्म हुआ, बहुत गहराई से ध्यान से श्रवण कीजिएगा। रक्षा किसने की? हमारे शास्त्रों में लिखा है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित का लौकिक जो अंश था वो नष्ट हो गया था। केवल वैष्णव अंश बचा हुआ था जो भगवान ने रक्षा करके बचाया था। लौकिक अंश परीक्षित का अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट हो गया था, लेकिन केवल वैष्णव अंश बचा हुआ था जो भगवान ने कृपा करके उसको बचाया था। इसलिए जब ये उत्पन्न हुए तो स्थिति क्या है? अश्वत्थाम्नो प्रसृष्टेना ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भो ईसेना जीविता पुनः उत्तराया हतो गर्भो ईसेना जीविता पुनः। परीक्षित का जन्म हुआ है, ज्योतिषी लोग आए हुए हैं, परीक्षित का भविष्य वर्णन कर रहे हैं। बोले परीक्षित कैसे हैं? रंति देव ये उदारो, रंति देव की तरह ये उदार निकलेगा ये बेटा।
ययाति रिव धार्मिका, ययाति की तरह धार्मिक निकलेगा, रंती देव की तरह उदार निकलेगा, राजा ययाति की तरह धार्मिक निकलेगा, श्री राम की तरह शरणागत वत्सल निकलेगा, ये हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी निकलेगा। एक एक इतिहास के उदाहरणों को बतला करके बतलाया गया, ये वैशिष्ट इसके अंदर है। बस सब कुछ बतलाते हुए अंत में एक ही वाक्य कहा, बस इसके प्रारब्ध में एक ऐसा योग है कि इसकी जो मृत्यु है वो सर्पदंश से होगी। और शास्त्रों में कहा गया है सर्पदंश से जिसकी मृत्यु होती उसको सद्गति प्राप्त नहीं होती, लेकिन सर्पदंश से मौत होने के बाद भी इस जीव को सद्गति प्राप्त होगी, ये इसका वैशिष्ट है। सर्प भी काटेगा और शरीर छूटेगा तब भी इसको मोक्ष प्राप्त होगा। ये कह करके महात्मा गण ज्योतिषी लोग चले जाते हैं। कथा स्थल पर विद्यमान भक्तवृंद परीक्षित बड़े होते हैं। धीरे धीरे वो बड़े हुए। देखिए संत कहते हैं प्रतिदिन सूर्य भगवान का आप दर्शन करते हो, लेकिन 12 घंटे में या 10-11 घंटे जितनी देर सूर्य भगवान रह रहे हैं आपकी आंखों के सामने, तो इस सुबह से लेकर के शाम तक सूर्य नारायण 3 बार बदलते हैं। सूरज की 3 गति होए एक दिन में, 12 घंटे में भुवन भास्कर भगवान 3 बार परिवर्तित होते हैं। सुबह जब पूर्व दिशा से होते हैं तो तब कैसे होते हैं, दोपहर में उनका स्वरूप कैसा होता है, जब अस्त होने लगते तो कैसा होता है। जब इस दुनिया में 12 घंटे में 3 बार सूर्य बदल जाते हैं, तो हे मानव तुम्हारे जीवन में कितने घटनाक्रम आएंगे, कितनी बार लाभ होगा, कितनी बार सुख आएगा, कितनी बार दुख आएगा, कितनी बार हानि होगी। तो क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? जो कुछ जीवन में नियति ने लिख कर के रखा है वो आपके जीवन में होगा। बस बड़े हुए इरावती नामक कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। इसके बाद जब बेटा जन्मेजय हो गया तो पांडवों ने सोचा इस बेटे को राज्य देकर चले जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापे में वैराग्य किसको होगा? जिनकी जवानी धर्म पूर्वक व्यतीत हुई है, बुढ़ापे में उनको वैराग्य मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं। धर्म ते वीरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। धर्म ते वीरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। धर्म ते वीरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। धर्म ते वीरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से अरण्य कांड में कह रहे हैं जो धर्म पूर्वक जीवन जिएगा तो धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। धर्म पूर्वक जीवन जीने से वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। देखिए धर्म से 2 वस्तु मिलती है, ये शिव पुराण का सिद्धांत है। एक धर्म से वैराग्य की ओर भी रास्ता निकलता है और दूसरा धर्म करने से धन की भी प्राप्ति होती है। धर्म करोगे, धन चाहिए तो धर्म करने वालों को धन भी मिलेगा, और जिनको धन नहीं चाहिए धर्म करते करते वो आत्मा के अंदर वैराग्य का जन्म होगा और वैराग्य की भूमि में एक महल तैयार होगा। उस महल का नाम है राग महल। राग महल का मतलब है, राग मतलब भगवत प्रेम का भवन तैयार हो जाएगा।
वैराग्य की भूमि में राग, वैराग की भूमि में राग का महल तैयार होगा। जिस राग के महल में भगवान नारायण के युगल चरणारविंदों का दर्शन होता रहेगा उस जीव को। तो जो चाहिए वो निकल जाइए धर्म करते करते। एक पगडंडी सीधी निकली है वैराग्य की और एक पगडंडी निकली हुई सीधी धन की। तो धर्म के रास्ते से चलते चलते या तो वैराग्य की तरफ मुड़ जाइए या तो फिर धन की तरफ मुड़ जाइए, मिल जाएगा आपको। हमारे वृंदावन के एक संत कहते थे, बचपन कृष्ण की तरह नटखट हो लेकिन जवानी श्री राम की तरह मर्यादा से संपन्न होनी चाहिए, लेकिन जो बुढ़ापा है वो शिव की तरह वैराग्यवान होना चाहिए। बाल्यावस्था कृष्ण की तरह नटखट हो चलेगी, लेकिन जवानी श्री राम की तरह मर्यादित हो और बुढ़ापा भगभूत भावन भगवान शिव की तरह वैराग्यवान होवे। पांडवों ने राज्य दिया है और पांडव राज्य दे करके चले गए, वैराग्य मिला और अंत में पांडवों का कल्याण हुआ है। अब यहाँ पर परीक्षित राज्य का संचालन कर रहे हैं। कैसे राज्य चल रहा है? यदा परीक्षे द्विजवर्य शिक्षया महीं महा भागवत सासहा। जैसे बाल्यावस्था में ब्राह्मणों ने जो कहा था उसी तरह ये राज्य संचालन कर रहा है, राज्य चल रहा है। लेकिन एक दिन राजा परीक्षित ने अपने कान में सुना, कलम कलिम प्रविष्टम निज चक्र वर्तिते सरासनम संयुग सौंदे राधदे। मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। ये समझकर धनुष बाण लेकर राजा परीक्षित निकले। क्या देख रहे हैं? एक बैल और गौ माता का संवाद चल रहा है। सनाई डोंगरी के इस प्रांगण में बैठे हुए मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बैल और गौ, बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा हुआ है वो। गौ माता दुखी है, रो रही है, नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। बैल ने गौ माता की ओर देख करके कहा, क्यों रो रहे हो देवी? मेरे 3 पैर टूट गए हैं इसलिए रो रही हो क्या? ये बैल कौन था? ये धर्म था। जैसे बैल के 4 पैर होते हैं ऐसे धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य दया दान तप। तो सत्य बोलना ये धर्म का पैर है, दया करना, शौच, दान करना, तपस्या करना, ये 4 बैल धर्म के 4 चरण। तो 3 पैर टूट चुके हैं कलयुग में। 3 पैर मतलब सत्य का पैर भी जर्जर हो गया है। कलयुग के आदमी झूठ बोलने में ज्यादा आगे, जैसे ही चलते जाओगे तो झूठ बोलने को पाप ही नहीं मानेगा। वो बात बात में झूठ बोलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि झूठ कितना पाप है। हरिश्चंद्र केवल सत्य के बल पर दुनिया में इतिहास में अमर हुए हैं। हरिश्चंद्र, मेरे भाई बहन, सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, अंदर बाहर से पवित्र रहना। जो आदमी अंदर बाहर से पवित्र है, मतलब वो पूजा करना धर्म नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। पूजा धर्म का अंग है। धर्म क्या है? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए। जब ये लक्षण आएंगे तब हम धार्मिक कहलाएंगे। क्या? अहिंसा, अहिंसक हो जाना, मन से किसी का बुरा नहीं सोचना, वाणी से किसी का बुरा हो ये नहीं कहना, और शरीर से किसी का बुरा नहीं करना। जब ये 3 गुण हो जाएंगे तब धार्मिक कहलाएंगे। सत्य बोलेंगे तब धार्मिक कहलाएंगे। थोड़ा क्रोध कम होने लगेगा तब धार्मिक कहलाएंगे। अंदर बाहर से जब पवित्र रहेंगे तब धार्मिक कहलाएंगे। इंद्रियों पर संयम होगा तब धार्मिक कहलाएंगे। वरना पूजा एक अंग है, पूजा धर्म नहीं है। पूजा तो रावण भी करता था, तो रावण को कोई धार्मिक कहता है क्या? नहीं, क्योंकि रावण के अंदर धर्म के अंग नहीं थे।
अरे मंदिर बनेगा तो पहले चबूतरा तैयार होगा ना भाई, उसी में तो मंदिर बनेगा। ऐसे ही धर्म के जो 10 लक्षण मनुस्मृति में बतलाए गए, जिस जीव के अंदर होंगे तब वो धर्म धार्मिक कहलाएगा। इधर आप ध्यान से श्रवण करेंगे। 3 पैर टूटे हुए हैं, गौ माता से धर्म कह रहा है, मेरे 3 पैर जर्जर हो गए इसलिए तुम दुखी हो क्या? कलयुग में ब्राह्मण शिक्षक की जगह भिक्षुक हो रहा है इसलिए तुम दुखी हो क्या? कलयुग का जो क्षत्रिय है रक्षक की जगह भक्षक हो रहा है इसलिए तुम दुखी हो क्या? कलयुग का जो वैश्य है वो पोषक की जगह शोषण कर रहा है इसलिए तुम दुखी हो क्या? क्या तुम इसलिए दुखी हो? कलयुग का जो शूद्र है वो सेवक की जगह स्वामी बनना चाहता है इसलिए दुखी हो। किस बात को लेकर के तुम दुखी हो? जैसे पूछा। अब एक पीछे उसके पुरुष लगा हुआ था, वो पुरुष भी उसका चौथा पैर तोड़ना चाहता था। कलयुग में एक पैर से धर्म रहता है और उस पैर का नाम है दान। कलयुग में लोग झूठ बोलेंगे, अंदर बाहर से अशुद्ध रहेंगे, कुछ भी करेंगे, इंद्रियों में संयम नहीं रहेगा, लेकिन कलयुग में लोग दान करते ही रहेंगे, कितना ही कलयुग बढ़ जाए दान लोग करते ही रहेंगे कलयुग में, क्योंकि कलयुग का एक ही पैर है धर्म का, वो दान में कऊ कलौ न डाम। झूठ बोलेंगे लेकिन दान जरूर करेंगे, अंदर बाहर से अपवित्र रहेंगे लेकिन कोई आवे तो दान कर देंगे। दान की वृत्ति मन में बनी ही रहेगी मनुष्य के अंदर। कोई भी भिखारी आ जावे तो वो निकाल के कुछ दे ही देगा, कोई एक होगा जो मना कर दे, बाकी प्रायः जीव दे ही देंगे। चोर भी निकाल कर दे देगा, चोरों के घर में भी भिखारी आवे तो वो भी एक कटोरी आटा दे देगा उसको, चाहे उसने खेत में दूसरे के खेत से कितना अन्न चुरा करके लाया हो, लेकिन घर में आए हुए भिखारी को एक कटोरी चावल दे ही देगा। दूसरे के खेत से चाहे कुंटल चुरा लिया हो, लेकिन घर में आएगा कोई भिखारी उसको देगा जरूर। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा ये संवाद हो रहा है तो वो एक पीछे लगा हुआ पुरुष उस पैर को तोड़ना चाहता था। राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठा कहा, तुम कौन हो? कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाधंस बलाम बले नरदेवो शिवे सेना नटवत कर्मणा द्विजा। तुम कौन हो? कस्त्वं मच्छरणे लोके। यहां देखिए, शरण शब्द का अर्थ होता है घर। कस्त्वं मत शरणे लोके, तू मेरे घर में यहां पर गौ माता को बैल के चौथा पैर तोड़ना चाहता, तू कौन है? तो शरण शब्द का अर्थ होता है अपना घर। तो भगवान की शरण में चले जाने का मतलब है अपने घर चले जाना, अपनी निश्चित जगह चले जाना। जीव का घर भगवान की शरण है, इसलिए ये घर को शरण कहा जा। शरण का एक अर्थ होता है घर। इसलिए मुझे मीरा का एक वाक्य याद आ रहा है, हरिया प्रीति म्यारी काई नहीं आवे रे, हरिया प्रीति म्यारी काई नहीं आवे रे, आज मन मोहन मीरा दासी बुलावे 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 रे, दासी बुलावे मन, दासी बुलावे मन, नंदनी
परिणाम। हे मीरा अपने घर चली जा, भगवान की शरण ही तेरा घर है। बाबा राय संग माने लाड लड़ाई, राम जाने राणा संग क्यों परनाई। बाबा राय संग माने लाड लड़ाई, राम जाने राणा संग क्यों परिणाई। भगवा उतारो मीरा, भगवा उतारो मीरा, भगवा उतारो मीरा, भगवा उतारो मीरा, राणा समझावे रे आज मन मोहन मीरा दासी बुलावे रे। आज मन मोहन मीरा दास बुलावे। सभी लोग ताली की सेवा देते हुए भाव श्रद्धा से दासी बुलावे मन नतनी बुलावे रे। दासी बुलावे मन नतनी बुलावे रे। आज मन मोहन मीरा दासी बुलावे। आज मन मोहन मीरा दासी बुलावे रे। आज मन मोहन मीरा दासी बुलावे। आज मन मोहन मीरा दासी बुलावे। रानी नहीं, अपने घर में दासी बनकर रहो। शरण मतलब भगवान की शरण मतलब अपना घर। दुनिया में रानी बनकर नहीं रहना है, भगवान की शरण में जाकर अपने घर में दासी बनकर रहना है। आजा मन मोहन मीरा दासी बुलावे। रानी नहीं, दासी बनना है। अपने घर में ही दासी बनना है, बाहर ना रानी बनना है। दासी भी रहे तो अपने घर में, मानो भगवान के शरण में। तो यहाँ पर परीक्षित क्या बोल रहे हैं? कस्तुम मच्छरणे लोके, तू मेरे घर में, तू यहाँ पर हिंसक बनकर तू तो कौन है? बला धंस बलाम्बली नर देवो सी बेठे नटवत कर्मणा दुजा। जैसे ही मारना चाहा उसको, वो तुरंत चरणों में गिर गया। वो कलयुग था, मैं कलयुग हूँ। जैसे चारों युगों को भगवान ने बनाया है तो मुझे भी बनाया है। जैसे 3 युगों को स्थान मिला है, मुझे भी कोई स्थान दीजिए। तो उन्होंने सभी लोगों ने भागवत कथा श्रवण की है, सबको संकेत रूप में पता है। बस हम केवल संकेत कहकर कथा को विराम देंगे। उन्होंने कहा, स्त्रियां जहां चरित्रहीनता होती हो वैश्यालय, वहां तुम चले जाओ, वहां रहो। तो जहां जहां चरित्रहीनता है वहां कलयुग है। जिसके घर में चरित्रहीनता का वातावरण है उस घर में कलयुग है। जो व्यक्ति चरित्रहीन है उसके जीवन में कलयुग का राज्य है। पाना, जहां लोग मदिरा पान करते हो, शराब पीते हो, वहां तुम चले जाओ। बस जिसके जीवन के जिसके हाथ में माला नहीं है, प्याला है, मदिरा का प्याला है। जिसने हाथ में कभी माला लेकर जप ना किया हो लेकिन रोज प्याला लेकर पिया हो, जिसके हाथ में प्याला है उसके जीवन में कलयुग है। जहां जीवों की हिंसा होती, जिस घर में पशु काटे जाते हैं, कट्टी घर है, जीवों की बलि दी जाती है, जहां मुर्गे काटे जाते हों, देवी देवताओं के नाम से बकरे काटे जाते हों,
जहाँ हिंसा होती वहाँ तुम रहो, और जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, वहाँ पर तुम रहो। और मैं आपसे एक वाक्य कहूँगा, जितनी भी तमोगुणी लोग हैं उनका संबंध इन्हीं वस्तुओं से ज़्यादा रहेगा। मदिरा, चरित्रहीनता, जुआ, सट्टा, हिंसा, मारना, पीटना, काटना, यही इन्हीं से ज़्यादा रहेगा। किसको मारना, किसको गिराना, ये सब गुण उसमें है। पुनश्च याचमाना है, पुनः अच्छा स्थान मांगा तो उन्होंने स्वर्ण दे दिया। तो एक दिन राजा परीक्षित निकले, उनके एक किसी का मुकुट रखा हुआ था तिजोरी में, पापी का मुकुट, उसको लगा कर निकले तो उसी सिर में कलयुग बैठ गया। भजनानंदी महात्मा के सामने गए, प्यास लगी हुई, जल मांगा लेकिन उन्होंने जल नहीं दिया क्योंकि वो ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। तो उनको कहा तू ढोंगी है। सोचिए, कलयुग के सिर में बैठते ही भजनानंदी व्यक्ति को लोग ढोंगी कहने लगे। बुद्धि जब खराब होगी ना, तो ना तो संत समझ में आएंगे, ना शास्त्र समझ में आएंगे, ना गुरु समझ में आएंगे, ना भगवान ना संत, कुछ समझ में नहीं आएगा। धार्मिक राजा की बुद्धि खराब हुई, वो ढोंगी समझने लगा। मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसके बेटे को पता चला कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। सभी को कथा से परिचित हैं। पुत्र ने साप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। आज के 7वें दिन आपने तो मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाम दंश करेगा। ये साप दे दिया। राजा परीक्षित को पता चला। मुकुट उतारने के बाद राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़कर अपने कल्याण के लिए बेटे जन्मेजय को राज्य देकर माँ गंगा के तट का आश्रय लिया है। और वहाँ सदगुरु सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और अपने 7 दिन में ही वो परीक्षित भागवत कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरे भाई बहनों, परीक्षित को 7 दिन में मरना है तो हमें भी मरना है। 8वां दिन हमारे लिए नहीं है। कोई रविवार को मरेगा, कोई सोम को, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि को। इन्हीं 7 दिन में तो हम मरेंगे। पता नहीं किस दिन मरेंगे। 7, बस अंतर इतना है कि परीक्षित 7 दिन के अंदर नहीं मर सकते, लेकिन हमें तो 7 घंटे का भरोसा नहीं। बस इतना फर्क है। वो 7 दिन के अंदर नहीं मरेंगे। तक्षका सप्तमे हनि, 7 दिन के 5-6वें दिन नहीं मर सकते। वो साप था कि सप्तम दिवस, लेकिन हमें तो 7 घंटे का भरोसा नहीं साहब। तो परीक्षित के अंदर जो अपने कल्याण की आतुरता थी, उससे ज्यादा आतुरता हमको अपने कल्याण की अपने अंदर होना चाहिए। एक बार किसी गांव में एक महात्मा आए। तो महात्मा को ज्योतिष का ज्ञान भी था और भजनानंदी भी थे। तो पूछा एक दिन जाकर के स्वामी जी को प्रणाम किया, महाराज जी मेरी मौत कब होगी? बोले तुम 7वें दिन मर जाओगे। तो जैसे ही कहा कि स्वामी जी ने मुझसे कहा कि 7वें दिन मर जाऊंगा। और वो कैसा था? वो एक पाप में प्रवृत्त जीव था। कोई भजनानंदी नहीं था, भजन करने वाली आत्मा नहीं थी, धार्मिक आत्मा नहीं, पाप में संलग्न जीव था। जीवन का बहुत काल पाप में व्यतीत हुआ था। कहा 7वें दिन मर जाओगे। अब वो डरने लगा कि 7वें दिन मर जाऊंगा तो क्या करूं। महात्मा को प्रणाम करके जल्दी से निकला और सोचा आज 7 दिन में मैं क्या कर डालूं। तो किसी को दान कर रहा, किसी की सेवा कर रहा, किसी की सहायता कर रहा है। 7 दिन में नींद ही ना आवे साहब। 1-2 घंटे सोवे और सीधा पुण्य करे। किसी को दान करे, किसी की सेवा करे, कहीं मंदिर चला जावे, कभी कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, कभी सुंदरकांड का पाठ करने लगे, कभी हरे कृष्ण की माला जपने लगे। ऐसा आतुरता से, नींद लगे ही नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं यदि हमें पता चल जाए कि सुबह 5 बजे मरोगे तो कोई रात्रि में सोएगा? हम सोएंगे? सोएंगे? कोई सोएगा? नींद आएगी नहीं। लगेगा क्या कर डालूं 5 बजे तक मैं, भगवान का कितना नाम जप लूं मैं। और कुछ लोग सोचेंगे मिल लूं मैं सबसे। रिश्तेदारों को फोन करेंगे जल्दी आओ भाई मिल लो, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, मिल लो, मैं जाने वाला। लेकिन जो थोड़ा धार्मिक होगा वो सोचेगा कितनी देर भजन कर लूं। तो 7 दिन तक उसने इतना सत्कर्म किया। और जिस दिन 7वां दिन आया सोचा आज मर जाऊंगा, पता नहीं कितने बजे। तो सुबह 6 बजे नहीं मरा, 7 बजे नहीं मरा, 10 बजे नहीं मरा, 12 बजे नहीं, शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया, 7वां दिन भी निकल गया। जब नहीं मरा तो 8वें दिन फिर महात्मा जी के पास पहुंचा।
बोले महाराज जी बड़ा पागल बनाया आपने, मैं तो नहीं मरा, देखो मैं तो जीवित हूं। तो संत ने क्या कहा, बेटे तुम मर गए हो, मैं तो कह रहा हूं तुम मर गए। कहा मैं तो जीवित हूं। बोले नहीं तुम मर चुके हो, तुम वो हो ही नहीं जो उसका नाम था। वो नाम लेकर के कहा तुम नहीं रहे, अब तुम मर चुके हो। मैं तुमसे बेटे ये पूछ रहा हूं कि 7 दिन पहले तुम्हारा नाम ये है, हे मनीराम, 7 दिन पहले ये मनीराम का शरीर क्या मंदिर जाता था? 7 दिन पहले मनीराम का शरीर माला जपता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, सुंदरकांड का पाठ करता था, सेवा करता था, परोपकार करता था। 7 दिन के पहले ये मनीराम कुछ नहीं करता था, तो कुछ नहीं करने वाला मनीराम तो मर गया है। अब मैं जिस मनीराम का दर्शन कर रहा हूं वो भक्त मनीराम है, सेवक मनीराम है, धार्मिक मनीराम है, संतत्व की ओर बढ़ने वाला मनीराम है। बेटे तुम मर गए हो, मरने का मतलब है तुम अंदर से पूरे बदल चुके हो। द्वितीयम जन्म कथ्यते, दूसरा तुम्हारा जन्म हो गया है, तुम्हारी वृत्तियां बदल गई, तुम्हारे विचार बदल गए। अब तुम वो मनीराम नहीं हो। मेरी जो भविष्यवाणी थी उस पर मैं आज भी केंद्रित हूं कि तुम मनीराम मर चुके हो, अब नया मनीराम का दर्शन हो रहा है। तो आइए मेरे भाई बहन, परीक्षित का जैसा कल्याण हुआ वैसा भी भागवत कथा से हमारा कल्याण हो। इसी भावना को लेकर के कल पुनः 1 बजे, देखिए हम आपसे एक वाक्य कहें कि 1 बजे से 5 बजे तक कथा का समय निर्धारण किया गया है। फरवरी गर्मी में तो थोड़ा 5 से 5:30 भी हो जाता तो चल जाता है, 6 भी हो जाते हैं, हम तो 6:30 तक कह देते। लेकिन ठंडी में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। आपको भी गृह कार्य करना है तो यहाँ हम बढ़ा नहीं सकते, थोड़ा हमारी मजबूरी है। नहीं तो गर्मी होती तो बोलते ही नहीं आपसे, 1 घंटे तो हम वैसे ही खींच लेते हैं 2-2 मिनट करके। लेकिन अब यहाँ खींचने की गुंजाइश नहीं है, दूर दूर से भक्त लोग आएंगे। तो कम से कम आप जो 1 बजे का समय है उसको जरूर ध्यान देवें, तो कथा के लिए थोड़ा समय मिल सके। तो कार्तिक का महीना है, हम गाकर अपना कल्याण करें, आप सुनकर अपना कल्याण कर लीजिए, हमारी भी बात बन जाएगी, आपकी भी बात बन जाएगी। तो वहाँ समय का ध्यान दीजिएगा, समय पर आइए दोपहर। ऐसा नहीं कि माइक की आवाज़ गई तब मन बना रहे हैं, फिर तैयार हो रहे हैं, फिर 2-3 बजे चले आ रहे हैं। थोड़ा प्रयास करें कि समय पर आवे। आइए सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होवे, आरती प्रसाद बोलिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। तो आप लोग आगे आ जाइए, आरती के लिए सभी भक्तगण आगे आ जाइए। अच्छा आगे आ जाइए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आरती दे संत जी, संत जी आए उनको आरती दे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान
निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय फल परमानंद सुधा रसमय फल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी सुमहो सदी हरिचरित गान की तुम हो सदी हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी रस हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की पावन पुराण की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिव पुराण का भी पारायण हो रहा है, तो संक्षिप्त में 2-3 अंतरे में भगवान शिव की भी आरती। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर शशिका मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। शशिका मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशिका मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर बोले तांडव, धरती अंबर बोले तांडव। लीला श्री नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। फणी का हार पहनने वाले,
शंभु है जग के रखवाले, हरि का हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले, का हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले, हरि का हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले, सकल चराचर अग जग नाचे, 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 उंगली पर विषधर की आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, करो शंकर की, बोल शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो, हरि हर की करो नटवर की, बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर, देव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर, महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर, महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर, हे देवों के देव मिटाओ, 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 तुम विपदा घर घर की आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालां कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यदुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरारिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसङ्गृहे आवीक्षितश्च कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासत इति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे श्रीरामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। शेवन्तिकावगुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः शाम्ब सदाशिवाय नमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजरे करम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता।
इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम काम रित पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन सवरा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन सवरा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, हमारा न होता, हमारा न हो। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कल दिवाली है तो एक दिन नहीं रुक सकता था। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये भागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज
आज खुशियों के